कि जब छोटे थे तब से बड़े होने की जल्दी थी, तब से ही इंडिपेंडेंट होने की जल्दी थी, पैसे कमाने की जल्दी थी, दूसरी दुनिया देखने की जल्दी थी। लो, हो गए आज बड़े। पर आपकी ही तरह मैं भी अपना शहर छोड़ के आई हूँ। आ तो गई सपनों की नगरी में, पर 24 साल जिस शहर को प्यार किया ना, वो ही पीछे छूट गया। उसकी हर गली हर नुक्कड़ मालूम है। हलवाई की दुकान नहीं, हलवाई वाले भैया का नाम भी पता है। यहाँ की तरह उन्हें अंकल नहीं, वहाँ की तरह काका या चाचा कहा जाता है। पर बड़ौदा तब लगता था काफी छोटा है मेरे सपनों के लिए। वहाँ तो मल्टीनेशनल कंपनीज के हेडक्वार्टर्स कहाँ, तो लोग सपनों की नगरी में भी आ गए। खैर, तब लगता था कि एक झोला एक ट्रेन पकड़ ली और हो गए शिफ्ट, हो गया सिटी चेंज। यहाँ सपनों का खुला आसमान तो है, पर सोने के लिए 4x4 की छत नहीं। यहाँ आए तो थे घर बसाने के लिए, पर घर तो यहाँ माचिस के डिब्बों में बिकता है। और तुम हमेशा सोचते थे मुझे स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड होना है, पता चला लोकल की ट्रेन में हजारों की तरह तुम भी वही रख के खा रहे हो। यहाँ आए तो थे तुम सुशी और सांगरिया ट्राई करने, पर तुम्हारे अंदर का राजमा चावल और लिट्टी चोखा कहाँ गया है अभी तक। पर किसी मुंबईकर को गलती से पूछ लेना, उन्हें कोई दिक्कत नहीं दिखेगी इसमें, क्योंकि तुम्हारे लिए ये सपनों की नगरी है, उनके लिए तो ये आमची मुंबई है। और देखना, शायद बात करते करते कहीं झगड़ा ना हो जाए उनसे। कहते हैं अगर किसी चीज से बाहर निकलोगे तभी जाके तो उसकी कीमत पता चलेगी। हाँ, अभी तक 6 महीने ही हुए हैं, क्यों नहीं बना पाए खुद को? जो तेरी मेहनत का हिस्सा है वो तेरी कहानी का हिस्सा है, वो सपना तेरी पलकों पर, उसका मोल भी तो तेरा अपना है। मुझे जो और कोई नहीं समझ पाता था, मम्मी पापा, आज देखो मैं उस दुनिया में आ गई। जब कोर्स मेरा भी अधूरा रहता था तो रात तुम्हारी भी ढलती नहीं थी। पर ये क्या बात हुई, तुम्हारे मेरे सपने पूरे करने में हम दोनों ही दूर हो गए। पता है माँ, यहाँ मॉल भी है और लिंकिंग रोड भी है, जहाँ से मैं खूब शॉपिंग करती हूँ, पर शायद बार्गेनिंग करने की मजा तुम्हारे बिना नहीं आती। अब जब भी जाती हूँ तुम्हारे लिए कुछ जरूर लेके आती हूँ, कि शायद जब अगर कभी घर जाऊंगी तो तुम्हें वो जरूर दूंगी। क्योंकि यही तो सीखा है, पापा जब हमसे दूर होते थे तो समय का मुआवजा तोहफों से ही तो करते थे। तब मुझे तो कपड़ों और खिलौनों का हमेशा से राह रहता था। आज पता चला पापा को तो हमारी राह रहती थी। तो उन सारे खिलौनों पे तो एक बार देखती जरूर थी, पर मेरे जाने से पहले ही पूछ लेती थी अगली बार कब आ रही है। और इतने महीनों का प्यार जो तुझे नहीं समझता था कि तू कैसे बयां करेगी। मेरी हर मन पसंदीदा पकवान तू एक ही थाली में पिरोज देती थी। काश मुझ जैसे 2 होते, एक यहाँ के खुले आसमान में और एक तेरे छोटे से नन्हे से आशियाने में। क्योंकि हर बार अब जब भी तुम घर जाते हो, होम कमिंग तो बड़ा प्यारा लगता है, पर घर से वापस आने में कदम ही नहीं उठते। ऐसा लगता है काश कल का लेक्चर कैंसिल हो जाए या फिर तो ट्रेन ही बंद पड़ जाए। हाँ, मालूम है मुझ जैसा वो हर इंसान जो अपने आप को चीर के कहीं और से खुशबू महकाने के लिए आया है, ये तुम सबके लिए है। हाँ, मालूम है कि तुम में अभी तुम थोड़े कम हो, इस जिंदगी से लड़ते झगड़ते हुए तुम में भरोसा थोड़ा सा कम है। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो किसी और का नकाब लगाकर? किसी और से पहले तो थोड़ा खुद संभल। और हम परिंदे जो प्यार किसी और हम नौजवान परिंदे जो प्यार किसी और ही शख्स में ढूंढ रहे थे, आज इतनी दूर आके पता चला कि वहाँ प्यार तो पता नहीं, पर आशियाना तो तेरी गोदी में ही था।